हेलो एंड वेलकम टू सुमन पाल प्रो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने लाइफ के साथ करना क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप अगर क्लास 10th पास किए हैं या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन, आपने ये तो हमेशा सोचा होगा मेरे लाइफ के साथ क्या करना है, आगे मेरे को क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप खड़े होकर आप कभी सोचते हो तो आपको लगता है ना कि अरे मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है, आगे मैं करूँगा क्या। ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा आप आपके लाइफ के साथ क्या करेंगे और आप कैसे चुनेंगे आपके लाइफ में कौन सा फिट होगा, कौन सा अनफिट होगा और कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एंड तक बने रहिए देखने के लिए। बिफोर ये वीडियो शुरू करें, आप एक काम कीजिए, आप सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ ऐसे बहुत सारे कंटेंट बना के, और लाइक बिल्कुल कीजिएगा, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। आइए शुरू करते हैं। आजकल इंटरनेट के ज़माने में कोई भी इन्फ्लुएंसर आके आपके सामने बोलता है कुछ नहीं, अपने पैशन को फॉलो करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ कर दोगे। मूवी 3 इडियट्स वही बोल रहा है कि पैशन को फॉलो करो, आप जिंदगी में कुछ कर लोगे। एक चीज़ हम मिडिल क्लास फैमिली की एक प्रॉब्लम है कि आप भले अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन हो सकता है वो पैशन फॉलो करते करते आपका फैमिली आपको सपोर्ट ना कर पाए। जी हाँ, जो हर एक के साथ होता है, जो आज अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा भले ही कितने भी वेल्दी हो, कितने भी रिच हो, एक टाइम पे आता है जब आपके हॉबी को, आपके इंटरेस्ट को कुछ और चाहिए होता है, लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए सोचना पड़ता है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में ताकि आपको ये सोच जो है आपके जो इंटरेस्ट को रोक ना सके। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ मेथडोलॉजी, कुछ फ्रेमवर्क एंड कुछ स्ट्रैटेजीज की, जिससे आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। आप अपने पैशन को भी फॉलो कर पाओगे और आप जो करना चाहते हो जिंदगी में पैसा अर्निंग के लिए वो भी आप कर पाओगे और बेझिझक कर पाओगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आप मान लीजिए कि आप 12 पास कर लिए हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ है और बहुत खराब भी नहीं हुआ है, मीडियोकर हुआ है, या फिर चलिए बहुत खराब हुआ है। पहला चीज जो आपको करना है, आपको ये सोचना है कि आपकी मम्मी के पास या पापा के पास जाइए, आप पूछिए अच्छा पापा आपके क्लास में आप फर्स्ट होते थे, वो बोलेंगे हाँ या ना। तो अगर बोलेंगे अच्छा पापा आप फर्स्ट नहीं होते थे, कि अच्छा एक बात बताइए पापा आपके क्लास में जो फर्स्ट होते वो क्या कर रहे हैं अभी, पूछिए उनसे, वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, मतलब आप जिंदगी में आगे जाओगे, क्योंकि सोशल स्किल्स एक अलग चीज होती है और एजुकेशन एक अलग चीज होती है। ये चीज आपके दिमाग में बैठाना है कि अगर आप का एजुकेशन या फिर आपका मार्क्स अच्छे नहीं है, ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और जो आपको बोले आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, पहला काम उससे बात करना बंद कर दीजिए। अगर बात बंद नहीं कर सकते तो उनकी बात कान में डालना बंद कर दीजिए। यह है पहला चीज जो आपको करना है। अब चलते हैं दो चीज के बारे में। अगर आप +12 में हैं तो आपको पता है कि आपने कॉमर्स लेके पढ़ा है या फिर आर्ट्स लेके पढ़ा है या फिर साइंस लेके पढ़ा है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब 12 देते हैं, साइंस के बच्चे क्या होते हैं कि वो लोग यूजुअली जॉइंट एंट्रेंस देते हैं, फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसमें वो इंजीनियरिंग या हो या फिर डॉक्टरी हो या फिर कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े जगह वो लोग पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि हो सकता है आप कोई भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप ना चाहते हो इंजीनियर बनना, ना बन सकते हो, ना आपके उतने अच्छे मार्क्स है, ना आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या करना चाहते हो लाइफ के साथ, आप लाइफ के साथ करना चाहते हो, चलिए आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, आप चाहते हो पूरी जिंदगी आप पेंटिंग करते रहो। आपको गाना अच्छा लगता है, आप गाना को परस्यू करना चाहते हो। अगर मैं आपको यहाँ बोलूंगा कि कोई बात नहीं, एक यूट्यूब चैनल खोल लो या फिर एक रील बनाना शुरू कर दो, ये तो हो गया आपका एक तरीका, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको काफी टाइम लगेंगे, तो जिसमें आपको टाइम डिवोट करना है। तो ये जो मैं बोलने वाला हूं ये दो तरीके से काम करेगा। एक हो गया, पहले आप मान लीजिए आपने 12th पास कर लिया, अब आपको सोचना है कि मेरे को ग्रेजुएशन में क्या करना है। मैं सुझाव दूंगा कि आप ग्रेजुएशन करें, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, एजुकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिंदगी का, तो ग्रेजुएशन तक आप पढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका पढ़ाई में एकदम भी इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, वीडियो को एंड तक देखो, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद होगा। मान लीजिए कि आपको पढ़ाई में एकदम मन नहीं है, लेकिन आपको पेंटिंग वगैरह करना बहुत पसंद है। आप एक काम करो, आप क्या करो कि आपका जो पेंटिंग का या फिर कोई अलग अगर इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट में
परस्यू करो और शॉर्ट टर्म कोर्सेस ले लो। अगर आप देखोगे इंटरनेट में बहुत सारे फ्री या फिर बहुत कम पैसों वाले ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर फोटोग्राफी हो गया तो फोटोग्राफी का एक कोर्स ले लो। अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगता है तो प्रोफेशनल ड्राइंग कैसे करते हैं उसका एक कोर्स ले लो। और ये कोर्सेज बस लेना नहीं, आपको करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं उनको लगता है कि मेरे को ये अच्छा लगता है, लेकिन जब वो शुरू करते हैं तो पता चलता है नहीं, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू। तो अगर आप सीरियस हो अपने पैशन के बारे में तो आप एक काम करो, वो शॉर्ट टर्म एक कोर्स ले लिया आपने, फिर उसको अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करो, करके उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आपको सालों इंतजार नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप फोटोग्राफी सीख रहे हो, हालांकि आपको प्रोफेशनल लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये स्टार्ट है। आपको किसी चीज को दिमाग में रख के अपने आप को रोक के नहीं रखना है। तो मान लीजिए फोटोग्राफी कोर्स आप ले लिए, फोटोग्राफी करें और उसको इम्प्लीमेंट करते गए, तो करते गए और आपने सोच के रखा है कि चलो आपको +2 करने नहीं है या फिर ग्रेजुएशन करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जब ये करते रहोगे, कुछ साइट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसके लिए आपको रियल टाइम मनी भी मिलता है। उसमें एक आ गया आपका अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, पीपल पर आवर हो गया। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको रजिस्टर करके एज अ फोटोग्राफर रिमोटली हायर किए जाएंगे। अगर ये भी नहीं होगा तो आप गूगल में सीधा जाके सर्च मारो कि फ्रीलांस फोटोग्राफी जॉब्स, आप ये उठा लो, देख लो कहाँ कहाँ मिलेंगे, वहां पे अप्लाई करो, ट्राई करते रहो। तो आपको दो चीज करनी है, एक है आप अपने जो पैशन है उसको परस्यू कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है कि आप अप्लाई कर रहे हो छोटे मोटे गिग के लिए। पैशन फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आप रियल टाइम इंप्लीमेंट करोगे, अगर आप काम करोगे, तो ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो रियल टाइम होगा। वरना आप कहीं पे जाके सीनरी का फोटो उठा रहे हो, पोर्ट्रेट का फोटो उठा रहे हो, उसका क्वालिटी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई मेंटोर नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप ऐसे कोई फ्रीलांस का जॉब ले लेते हैं, भले वो फोटोग्राफिक हो या फिर जो भी, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, हर एक जगह में आपको ये जॉब मिल जाएगा। अगर ये आप करने चालू करते हो तो आप देखना ग्रेजुअली आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका कुछ एरियाज होगा जहां पे आपकी इंप्रूवमेंट की जरूरी है। तो उस इंप्रूवमेंट में आपको फोकस करना है और इसको इंप्रूव करना है। तो अगर आपने शुरू किया, मान लीजिए 12th के बाद आपका साल हुआ 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आपको पहला 6 महीने क्या करना है, जो कोर्स आपने लिया था 1 या 2, वो आपने पढ़ के पूरा प्रैक्टिस करना है। 5th मंथ से आपको अप्लाई करने हैं, फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी हो या फिर ड्राइंग हो, ये सारी चीज को आपको फ्रीलांसिंग देखना है कहां से मेरे को इंसेंटिवाइज कर पाए। क्योंकि ये अगर आप करोगे तो आपको रियल टाइम पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपका स्किल सेट कितना जस्टिफाइड है। अगर आप ही फोटो खींच के अपने पास रख दोगे तो वो काम नहीं होने वाला है। पैरेलल आप क्या कर सकते हो सकता है आप एक इंस्टाग्राम चैनल खोल लो या फिर यूट्यूब चैनल खोल लो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले ही आप कितने पढ़े लिखे हो, आप जो जानते हो वो शेयर करने में कोई गलती नहीं है। भले मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके संदीप माहेश्वरी बन जाओ, विवेक बिंद्रा बन जाओ, बड़े यूट्यूबर बन जाओ, ये दिमाग में रखो ही मत। आपने जो सीखा है उसको शेयर करना चालू करो। ये जो मैं वीडियो कर रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूं कि चलो ये आगे जाके कुछ करेगा नहीं करेगा, वो तो बात की बात है। तो ये आप बिल्कुल करें। तो देखिएगा जब तक आपका साल 19 होगा, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट गेटिंग सम गिग्स। गिग्स मतलब छोटा मोटा असाइनमेंट्स आपको मिलते रहेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, वो काम करके उन क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट अपना फीडबैक देगा, फिर ग्रेजुअली आप आपको इंप्रूव करोगे। इंप्रूव के साथ आपको क्या करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि एक जो ताजमहल है वो एक दिन में नहीं बनाता, तो आपको बनना ताजमहल है, ठीक है। कैसे बनना है, जो जो काम आप करोगे उसका एक पोर्टफोलियो बनाइए। वो बनाने के बाद उसको शोकेस कीजिए। एक वेबसाइट हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे सोशल चैनल है, उसमें आप डाल सकते हो। वो इसलिए नहीं है कि लोग आके उसको देखें, इसलिए आपका कोई क्लाइंट मिला, बोलोगे आपको देखना है मैंने क्या काम किया, वो लिंक आपने उनको भेज दिया, वो लोग देखेंगे अच्छा आपने ये काम किया। इसके लिए 2 साल के अंदर आप देखिएगा कि आप ये सोच भी नहीं सकते आप कितना आगे बढ़ जाएंगे। इसका ऑपोजिट अगर आप ये करते अपना फोन लेके इधर उधर फोटो खींचते फिरते, तो आपका ये इंप्रूवमेंट नहीं मिलता। क्योंकि एक कहावत है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और जब तक आपका बेइज्जत आप नहीं होगे आप नहीं सीखोगे। बेइज्जत होना जरूरी है। जब आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट लोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप डिलीवर करोगे, जब लोग बोलेंगे अच्छा है, लोग बोलेंगे बुरा है, तो आपको पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये चीज जरूरी है। तो
इसका आप फॉलो करें कि कैसे आप इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। फाइनल चीज जो आपको दिमाग में रखना है थ्रू आउट दीज 2 और 3 ईयर्स, जब आप शुरू करते वक्त क्या होता है कि पहले पहले चीज बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पहले प्रोजेक्ट कोई देता नहीं है, क्योंकि आपने पहले कभी वैसे फ्रीलांसिंग किया नहीं है, आपका पोर्टफोलियो नहीं है। तो पोर्टफोलियो जो है वो आप इनिशियली बनाना चालू कर दें कि ये काम मैंने करा है। और आजकल के ज़माने में कुछ भी कम हो जाए, शादी वादी तो कम नहीं होता। और आपको पता है एक शादी में आजकल अगर आपका अच्छा वाला क्लाइंट है, 3, 4, 5, 10 लाख तक की चार्जेस की जाती है बस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड ऑल दिस क्रिएटिव थिंग्स। तो ये मत सोचना कि वेडिंग फोटोग्राफर कोई छोटा जॉब है, ये बहुत बड़ा जॉब है। सेलिब्रिटीज लोग के वहाँ पे जो लोग करते हैं, चले हालांकि अभी तो OTT लाइव कर दे रहा है, वो बात अलग है, लेकिन जो फोटोग्राफर्स वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते वो लोग कितना पैसा कमाते हैं। सैलून में हेयर ड्रेसर जो है वो लोग हीरो के कोई हीरो से भी ज्यादा कमाते हैं वो लोग। तो ये मत सोचिए कि ये सही है गलत है, कहाँ तक ही जाऊंगा, क्या तक ही करूंगा, वो मत सोचिए। जो आप कर रहे हैं लगन से कीजिए, दिल लगा के कीजिए, और आपको कोई रोक नहीं सकता, इसका गारंटी मैं देता हूं। अगर मान लीजिए ये हो गया, अगर आप कुछ करना नहीं चाहते, अब आते हैं यहां पे कि आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, आपको जॉब करना है, आप ऐसा कुछ उटपटांग से कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आपको जॉब करना है। अगर आपको जॉब करना है तो मैं यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क आपको अभी दिख रहा होगा, तो मैंने ये बनाया कि लेफ्ट में है आपका कि वेर यू आर राइट नाउ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फिशबोन का मॉडल बनाया है। इसमें आप देखो कि ऊपर में मैंने क्या रखा, मनी रखा, क्योंकि पैसा जो है वो आपका फ्यूल है, पेट्रोल है। आप कार खरीद लिए, इससे तो नहीं चलेगा ना, आपको तेल खरीदना पड़ेगा। तो पैसा जो है वो आपके लिए तेल है। तो आपको ऊपर में पैसा, नीचे में हॉबी या फिर इंटरेस्ट, आपको दोनों मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हो इधर। अब देखिए आपको पैरेलली करने हैं। आप अगर स्किल को डेवलप कर रहे हो, मान लो कि अपने मनी के ऊपर फोकस करना है, तो आप क्या करोगे, आप सोच रहे हो आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, ना आपको फोटोग्राफी अच्छा लगता है, ना सोशल मीडिया अच्छा लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है, आपको बस क्या चाहिए कि कुछ स्किल वगैरह करके आपको बस जॉब चाहिए। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब अगर आप करने वाले हो तो किस चीज़ में जॉब करोगे, इसी के लिए हम आए इधर। आप क्या करो, सबसे ईजी एंट्री अभी क्या है कि आप पहले तो अपना कम्युनिकेशन सुधार लो। कोई भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा, फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, और बोलना चालू कीजिए। कम्युनिकेशन, अगर आपको काम करना है तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कर लिए, फिर आगे में आप क्या करेंगे, वो करने के बाद अपना ये हो गया आपका एक स्किल, सॉफ्ट स्किल, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, आप एक हार्ड स्किल डेवलप करेंगे। हार्ड स्किल मतलब क्या, सोशल मीडिया आपको आजकल सबको आता है, आपको भी आता है, आप भी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, आप भी यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, आप भी इंस्टाग्राम करते हैं, इधर उधर फॉलो करते हैं, हर कोई करता है। इसका एक कोर्स होता है, आपको पता है, जो फ्री में होता है, लेकिन लोग करते नहीं है। यूट्यूब पे जाके मारो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया कोर्स, अगर सोशल मीडिया चल तो सोशल मीडिया कर लो। फिर आपको अगर कुछ और करना है, सर्च इंजन करना है, SEO करना है, तो वो कर लो। अगर आपको लगता है नहीं मैं बस फेसबुक एड्स करूंगा, तो वो कर लो। बहुत सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, आप वहां के जाके एक थोड़ा समझ लो, एक CV बनाओ, डाल दो नौकरी में, और अगर फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब आप चालू कर दो। क्योंकि आपने 12th तक पढ़ा हुआ है, तो यूजुअली आपको फुल टाइम में कोई कंपनी इंडिया के माइंडसेट के अनुसार आपको रखने वाला है नहीं। फ्रीलांस या रिमोट में आप काम करना चालू कर दो। ग्रेजुअली काम कर करके, जैसे मैंने बोला, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, फिर आप एक बढ़िया वाला जॉब आपको मिल जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं रहेगा। ये सोच अपने दिमाग से हटा दें कि कुछ भी आपको रोक सकता है। अगर आप चाहते हैं इंप्रूव करना, कोई आपको नहीं रोक सकता। भले आप स्कॉलर हो, क्लास में फर्स्ट आते हो, थर्ड आते हो, लास्ट आते हो, फेल होते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर इंटरव्यू कैसे देना ये देखना है, तो इसका भी मैंने लिस्ट दिया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट है इंटरव्यू टिप्स, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसमें A to Z हर एक के लिए दिया हुआ है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब खत्म करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर और लाइक बिल्कुल करें, इसमें मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। और अगर सब्सक्राइब आपको करना है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारा कंटेंट मैं लाने वाला हूं जो आपको हेल्प करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना। आइए आगे बढ़ते हैं, यही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।